डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर वेसल्स। हेमिस्फीयर वेसल्स हमने देखे, बाउल नहीं देखे क्या? यस सर। ऐसा जो होता है, तो यहाँ पे एक घेरा जो अंदर का डायमीटर है और एक थोड़ा सा एक्सटर्नल डायमीटर मिला के देयर आर 2 डायमीटर्स। कितने डायमीटर होते हैं? 2। तो पहला वाला जो बाहर वाला डायमीटर है वो गिवन है आपको कितना, 28 सेंटीमीटर, और अंदर वाला डायमीटर कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ अंदर की, तो अंदर का रेडियस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर, और छोटा वाला रेडियस कितना होगा? 21 डिवाइड बाय 2, 10 मिनट। ठीक है, फिर वो पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है द इनर कर्व सरफेस एरिया, निकाल लोगे? इनर कर्व सरफेस एरिया पाई आर नहीं, कर्व सरफेस एरिया होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, वो पूरे का होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर लोगे? ये इनर का है। फिर एक्सटर्नल का पूछा है, सेम, अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर वो जो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों से गड़बड़ होगी, वो एक्सटर्नल लेंगे और कर्व सरफेस एरिया अंदर वाला वो ये भूल जाएंगे, ये वाली चीज थिकनेस होगी एरिया। तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस भी करते हैं। टोटल सरफेस एरिया जब करोगे तो कर्व सरफेस एरिया ये तो है ही प्लस में, क्या समझ रहे हो? ये तो होगा ही होगा, बट आप एक लेयरिंग भी तो समझो, ऊपर से देखने पे ऐसा नहीं दिखना होगा। तो पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर माइनस नहीं होगा, फ्लैट सरफेस एरिया जो हल्की सी लेयरिंग जो कॉर्नर कॉर्नर में होगी। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया और किसका, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, अगले का पूछेंगे। और फिर लास्ट पार्ट पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वेसल जो जिससे वो बना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल, मतलब वेसल जिससे बना है, जो भी बाउल है, जो भी चीज वो बनी है, वो कितने मटेरियल को यूज करके बनी है। तो उसके लिए मैंने हमेशा बताया, बाहर वाला जो होता है वॉल्यूम, उसमें से इनर वॉल्यूम को माइनस कर। तो बाहर वाला वॉल्यूम 2 पाई आर क्यूब होगा, नहीं होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये आधा है तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर। पर हमें सॉलिड नहीं चाहिए, अंदर वाला पार्ट हट गया, बस इतना सा करना। ओ सॉरी, क्या? अरे कर्व सरफेस एरिया समझ में आए? टोटल सरफेस एरिया में एक अंदर वाला एक एरिया होगा कर्व सरफेस, एक बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया होगा। और अगर आपने कोई भी एक बाउल कटोरी कुछ भी देखा तो उसके ऊपर एक लेयरिंग नहीं होती क्या कोने में, जो ऊपर से ऐसा होगा, तो वो यही तो है। अंदर वाला रेडियस में से बाहर वाला रेडियस माइनस कर लो तो थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस इनटू 2 पाई आर लगा दो, या तो या बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, तो इसका एरिया नहीं आएगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे? बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया, वही तो कह रहा है मैंने, तो फ्लैट सरफेस एरिया एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 पाई कॉमन ले लो, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, वैल्यू डाल दोगे 22/7। आर कितना है कैपिटल आर, 14 का क्यूब 21/2 का, कर लोगे ना? सबसे पहले डाल है जी, ओह सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज बाय 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, यानी स्फीयर का है, स्फीयर ही रहा बट चेंज नहीं करा, और क्या बढ़ा है सरफेस एरिया। तो मुझे बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? अरे बोलो ना, कर्व सरफेस एरिया तो होता है उसके पास कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 21% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? अगर मान लो ये इसको कर्व सरफेस एरिया को मैं ए की तरह डिनोट कर रहा हूँ,
समझ में आया? तो ये कितना बढ़ गया? 21%। तो मैं बोल सकता हूँ किसी भी चीज को अगर करते हो तो 100 प्लस 21/100 इंटू 8, यही तो होता है। तो फाइनल बढ़ के आया, फाइनल एरिया जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए आफ्टर इंक्रीज। तो कितना आया? 121A/100। ये आया नहीं है? ये वो एरिया है जो एक्चुअली में हो चुका है। इतनी बात समझ में? अब वो कह रहे हैं व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस एंड वाई स्क्वायर होता है, उसमें से 21% एरिया बढ़ गया तो कितना हो गया? 100 प्लस 21/100 इंटू 8। परसेंटेज में भी करा है, जीएसटी में भी करा है, इंक्रीज में भी करा है, ये उसके लिए है। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? यानी ये नया एरिया। अगर मैं नए एरिया को कंपेयर करूं 4πr², ये अभी इस समय नया एरिया है, मतलब सोरो स्फीयर इतना था थोड़ा बढ़ गया, तो नया रेडियस होगा, हमें नहीं पता वो क्या रेडियस है, इक्वल टू 121/100। और ये एरिया क्या था? 4πr²। तो ये तो बढ़ गया 4π से 4π, यानी r² एक्चुअल में है 121/100। r² अंडर रूट भेज दो तो r इक्वल्स टू 11/10 r। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस इज बिकम 11/10 टाइम्स। अगर मुझसे पूछे नहीं भैया इंक्रीज बताओ, तो इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो नया वाला है उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो। नया वाला 11/10 आ रहा है, उसमें से r माइनस कर दो। ये r दोनों सेम है भैया, तो 11/10 माइनस r और 1 तो क्या आएगा? 1/10 r नहीं आ गया? ये इंक्रीज आया। अब इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलती है? इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज अपॉन इनिशियल इनटू फाइनल 100। तो इंक्रीज कितना है? r/10, ओरिजिनल कितना था? r10, और इस 10 नीचे जाएगा तो इससे काट देगा तो कितना बढ़ेगा? 10%। यानी अगर आप सरफेस एरिया में 21% की बढ़ोतरी करोगे तो रेडियस में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 10% की बढ़ोतरी। अब इसके बाद पूछा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो और भी सिंपल है। ओरिजिनल वॉल्यूम ये रहा, और रेडियस अब आ गया ना, ओरिजिनल वॉल्यूम का r ले लो। ये रेडियस वॉल्यूम क्या था? 4/3πr³। अब तो आपको नया पता है, नया वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr, और r की वैल्यू ये डाल देना, डाल दोगे? 4/3π11/10 r का क्यूब, तो क्या हो गया? 4/3πr³ इंटू 1331/1000 हो जाएगा। ये क्या है? पहला वॉल्यूम। अरे कर दूंगा। तो ये नहीं आ गया नया वॉल्यूम, माइनस कर लो, इंक्रीज वॉल्यूम आ गया। इंक्रीज वॉल्यूम आ गया तो परसेंटेज निकाल लेना। क्लियर है? अब बताओ क्या करना? कॉपी करना है तो certain sphere ball of diameter 4 cm, weight 8 kg। तो एक बॉल है, उसका डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर, और वेट कितना है? 8 kg। बोलो तो मास है ना, क्योंकि 8 kg है, लिखा वेट है बट है वो क्या? मास। फाइंड द वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉल ऑफ द सेम मटेरियल हुज इनर डायमीटर एंड आउटर इतना। क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे मुझे बताओ डेंसिटी बताओ कितनी होगी? मास अपॉन वॉल्यूम होगी, बताओ ना फिर कितनी होगी? मास कितना है? 8। 4/3πr³। r बोले तो q 4। अच्छा खुश? मेरा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं करनी तो आगे में मत करना। करना है क्या इसका? क्या निकालोगे? आगे मल्टीप्लाई में जाएगा वैसे। फिर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या है? बाहर वाला 4/3πr³ माइनस अंदर वाला 4/3πr³। क्या आएगा? 4/3πr³ माइनस स्मॉल r³। यही होगा? बोला तो नहीं, उसमें ये उन्होंने बोला है a certain spherical ball, certain हमें नहीं पता क्या मटेरियल है, मान लो m मटेरियल है, उसकी बॉल है, उसका 4 सेंटीमीटर डायमीटर का है,
तो बॉल का वेट 4 kg, यहाँ से हमने डेंसिटी निकालनी वो मटेरियल। अब वही मटेरियल दूसरे का यूज करा है जहाँ पे कुछ होलो बॉल है, मतलब ऐसी कुछ है। ओके, तो वही मटेरियल तो यहाँ होगा ना भरा हुआ, तो बाहर के वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो पहले आपने क्या निकाला? वॉल्यूम। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास का फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? डेंसिटी आप निकाल चुके हो, वॉल्यूम आप इससे निकाल चुके हो, मल्टीप्लाई मार दो। आया समझ? यस सर। ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे? 8 अपॉन 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब इंटू क्या है 4/3 पाई आर बोले तो क्या है? सर आउटर का 10 भी रखिए, सॉरी आउटर का 10 है तो उसका डायमीटर 10 है, बाहर वाले का तो 5 हो जाएगा। यस सर, अंदर वाले का 4 है। 4 का क्यूब 4/3 से 4/3 लाया, 2/3 से ये लाया, यस सर। बचा क्या? 105 25 minus 64. पूछा नहीं उससे वेट कितना होगा? 60 सेंटीमीटर क्यों हुआ? नहीं किलो पे पूछा नहीं उससे इजी तो था। यार देखो, पहला क्वेश्चन है 11 का फर्स्ट। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया और कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया पाई का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई डायमीटर का आधा का स्क्वायर। लिख सकता हूँ 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूँ। पाई डी स्क्वायर आ गया सरफेस, हो गया एक पूछा। फिर नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई डी बाय 2 का क्यूब, 4/3 पाई डी क्यूब बाय 8 है ना? वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6 पाई डी क्यूब। और बताओ हो गया? ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायमीटर के फॉर्म में ले आओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी डायमीटर में ले आओ। बढ़िया, ये अच्छा है, आगे यूज हो तो ये डाल देना ये फॉर्मूला, अगर रख सकते हो तो। नहीं रख सकते तो फिर तो समझ लो। ओके, वॉल्यूम एंड द डायमीटर ऑफ द कोन एंड द स्फीयर आर इक्वल। किसका? वॉल्यूम एंड द डायमीटर, वॉल्यूम एंड डायमीटर ऑफ कोन एंड स्फीयर are equal. यस सर। Prove that height of cone is equal to twice the diameter of sphere. ये बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, वॉल्यूम एंड डायमीटर ऑफ कोन एंड स्फीयर आर इक्वल। तो अगर मैं कोन की वॉल्यूम और डायमीटर सेम कर दूं तो कोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो इसका रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है? डायमीटर का हाफ रेडियस, ये होगा। और कोन का हमने निकाला नहीं यार। वॉल्यूम बताओ फटाफट। 1/3 वॉल्यूम एंड डायमीटर को कोन एंड स्फीयर आर इक्वल। कोन का वॉल्यूम अच्छा रुक जाओ, वॉल्यूम एंड डायमीटर मतलब वॉल्यूम भी सेम है, और डायमीटर वॉल्यूम दोनों का सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ 4/3 पाई आर। अब क्या कर रहे हैं? तो वॉल्यूम सेम है, डायमीटर सेम है, तो ये आर है। मैं आर को अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। यस सर। डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। यस सर। 3 से 3 उड़ाओ, पाई से पाई उड़ाओ, R6 आर से पूरा उड़ाओ। H इक्वल्स टू 4R। ठीक है? अब उन्होंने क्या बोला था? हाइट ऑफ द कोन, यस हाइट ऑफ द कोन इज ट्वाइस द डायमीटर। तो ये तो रेडियस है, रेडियस को डायमीटर में लिखो जरा। सर D/2 आगे 2 डिग्री। ठीक है भाई? यस सर। ऑफ इट आउट।